आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 1 पढ़ रहे हैं। आज हम प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे। हमने इसके कुछ सवाल हल कर लिए थे और बाकी सवाल हम अभी इसके कंप्लीट करेंगे। प्रश्न है हमारा कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। तो प्रश्न क्रमांक 1 में हमने हल किया था जिनका दशमलव प्रसार शांत है उनका हमें यहाँ पे प्रसारित करना है। तो हमने पहले भी 2 सवाल को हल कर लिया था। तीसरा सवाल है हमारे पास में, इसका तीसरा सवाल है 15/1600 के रूप में। ठीक है, इसका भी दशमलव प्रसार हमको शांत मिला था। तो जब हम इसको हल करेंगे तो सवाल ज्यों का त्यों लिखेंगे। और जैसे कि हमने देखा था पहले सवाल में 1600 के गुणनखंड हमको यहाँ पे जो मिले थे वो हमको मिले थे यहाँ पे 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2 के रूप में। ठीक है, इस रूप में हमको मिले थे। तो हमें यहाँ पे जो इसका हर है ये 10 के घातांक के रूप में बनाना है। ठीक है, तो 10 के घातांक के रूप में हम जब बनाएंगे, जब यहाँ पे घात सेम रहेंगी, 5 दूनी 10 तो हो रहा है लेकिन इसकी घात जो है वो सेम नहीं है। तो इसकी घात सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2 है। तो यहाँ पे हम 5 की घात 6 करने के लिए यहाँ पे 5 की घात 4 का गुणा कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी। जब इनको हम काटेंगे आपस में तो हमारे पास इतना शेष बचेगा। लेकिन इसका जो घातांक है वो 10 के रूप में बनाने के लिए 5 की घात 4 का गुणा यहाँ पे हम करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अंश व हर में 5 की घात 4 का गुणा करने पर। ठीक है, तो हम यहाँ पे गुणा कर देते हैं। अब यहाँ पे हम देखें तो ये 15 गुणा 5 की घात 4, इसका मतलब क्या हुआ, 5 जो है 4 बार है। तो 5 जो है 4 बार है, तो हम इसका विस्तार कर लेते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 के रूप में। तो 5 25, 25 पंचे 125, और 125 में हम 5 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 5 25 का 5 हासिल का 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 हासिल का 1, 5 कम 5 6, तो ये 625 हो जाता है। ठीक है, तो 625 ये हो गया। और नीचे हम देखें यहाँ पे अगर, तो ये 2 की घात 6 गुणा, अब ये दोनों का आधार सेम है तो यहाँ 5 जाएगा और इनकी घात आपस में जुड़ जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे गुणा कर देते हैं इनका। तो ये हो जाएगा हमारा 15 पंचे 75, 75 का 5 हासिल का 7, 15 दूनी 30 और 7 37, 37 का 7 हासिल का 3, फिर 15 छक्के 90, 15 छक्के 90 और यहाँ से 3 बचा हुआ था तो ये जाएगा 93, 9375 हो जाएगा ये। और इनकी घात जो है वो सेम है तो ये आपस में 5 दूनी 10 हो जाएंगे और घात इनकी 6 आ जाएगी। ठीक है, इस रूप में। अब हम यहाँ पे इसका विस्तार कर देते हैं। 9375 और 10 की घात 6 है तो 10 कितनी बार है यहाँ पे, 6 बार है। 1 2 3 4 5 और 6, या इसको हम लिख सकते हैं 9375 बटे, अब एक लिखकर जितने शून्य हैं 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 शून्य हुआ है। तो ये 6 शून्य हो चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 6 शून्य लगे, इसका मतलब ये हुआ कि 6 संख्या से पहले दशमलव लगेगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 4 संख्याएँ तो है यहाँ पे, 5 7 3 9 4 संख्याएँ तो हैं, लेकिन हम कितनी चाहिए यहाँ पे, 6 चाहिए। तो यहाँ पे 2 शून्य और लगा लेंगे हम, और 1 का जाएगा दशमलव और 1 शून्य अपनी ओर से यहाँ पे हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो इतना इसका दशमलव प्रसार हमको मिला। हम कह सकते हैं यहाँ पे कि 15/1600 का दशमलव प्रसार
क्या हो जाएगा 0.009375 है। ठीक है। उसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 1 में हमको एक संख्या 6/15 भी मिली थी, इसका दशमलव प्रसार शांत था। तो 4 नंबर डाल के हम इसको लिख सकते हैं 6/15। 6/15 तो इसका जो हल है 6/15 जाएगा। 6 जो 15 के गुणनखंड थे तो हमने देखा था पहले, हमको यहाँ पे मिला था। तो 15 जो है वो किस रूप में जाएगा, तो 15 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3×5=15। ठीक है, इस रूप में हमको मिला था। और अगर हम यहाँ पे 6 को भी देखें तो इसको भी हम लिख सकते हैं 3×2 के रूप में। तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमको शेष बचा था 2/5। ठीक है, अब 2/5 बचा है, लेकिन इसका जो हर है इसके 10 का घातांक हमको बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे देखें अगर 5 का गुणा 2 से हो जाए तो 10 हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन 2 का गुणा ऊपर भी करना पड़ेगा जब ये संतुलित होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अंश व हर में 2 का गुणा करने पर, अंश व हर में 2 का गुणा करने पर, तो हमने यहाँ पे गुणा कर चुके हैं। तो हल करने पर देखते हैं क्या मिलता है। 2 दूनी हो जाएगा 4 यहाँ पे, 5 दूनी 10। ठीक है, अब दशमलव जो है वो एक संख्या से पहले लग जाएगा। क्यों लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक शून्य है। तो एक शून्य का एक संख्या और एक का दशमलव, तो 4 हो गई एक संख्या, एक हो जाएगा दशमलव, और ये शून्य अपनी ओर से लगा सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि 6/15 का दशमलव प्रसार 0.4 है, और यही हमारा आंसर है। उसके बाद फिर एक संख्या और मिली थी हमको 35/50, तो उसको भी हम हल कर लेते हैं 35/50 के रूप में। तो 35, ये 5वें नंबर का सवाल था हमारा, बटे 50, हल 35/50 जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने देखा था 35 के गुणनखंड निकले थे 5/7 के रूप में। उसी प्रकार 50 के हम देखें अगर, तो 5 दूनी 10 और 10×5 50 इस रूप में निकले थे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 5 से 1 5 कट चुका था, तो हमारे पास शेष बचा था 7/2×5। तो इसकी घात वैसे ही 10 के रूप में बन जाएगा हर इसका, 5 दूनी 10 के रूप में। तो यहाँ पे अपनी ओर से कुछ भी लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो ये हो जाएगा 7। एक शून्य लगा मतलब एक संख्या से पहले दशमलव, तो यहाँ पे इसका आंसर किया जाएगा 35/50 का दशमलव प्रसार 0.7 है, और यही इसका आंसर है। तो इस तरह से हमारी 1.4 प्रश्नावली कंप्लीट होती है। अगले वीडियो में हम अध्याय 2 स्टार्ट करेंगे।